जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल अहमद। आज की इस वीडियो में हम राइज़ एंड फॉल मेथड को देखेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था, एक लेवल शीट बनाई थी हमने। लेवल शीट बनाकर हमने क्या किया था, उसमें हाइट ऑफ स्टोर मेथड से वो लेवल शीट बनाई थी। आज की इस वीडियो में हम राइज़ एंड फॉल मेथड से लेवल शीट बनाते हैं। बहुत आसान है। इसमें हमने रिड्यूस लेवल निकालना है। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि बैक साइड से क्या बनता है, इंटर साइड से क्या बनता है, एफ एस से क्या बन रहा है, फोर्थ साइड। इसी तरह आपको बताया था आर डी के बारे में, बताया था जो रिड्यूस डिस्टेंस और रिड्यूस लेवल के बारे में बताया था। अब स्टार्ट करते हैं राइज एंड फॉल को। राइज एंड फॉल में क्या करना है, सबसे पहले आपने राइज और फॉल की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है कि आपने क्या करना है, पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ माइनस करना है। और अगर प्लस में आंसर आएगा तो आपने राइज में लिख लेना है, माइनस में आएगा तो फॉल में लिख लेना है। कैसे, मैं अभी इस जगह पे कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अब ये देखिए, मैं क्या करता हूँ, बैक साइड को माइनस करता हूँ फोर्थ इंटर साइड से। आंसर मेरा माइनस में आया, -0.2। मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.2। इसके साथ यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल ही जो अब जो पूरा कॉलम है वो फॉल का है, तो माइनस का ही है। साथ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब अगली वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, अब फिक्स नहीं है इसमें, अब दूसरी वैल्यू में से तीसरी वैल्यू माइनस होगी। यानी ये 1.65 माइनस 2.19 आपने ये माइनस किया, आपके पास आंसर फिर माइनस में आया, तो आपने यहाँ पर फॉल वन में लिख लेना है 0.54। अब इसी तरह आपने नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। आपने 2.19 माइनस 2.39, फिर आंसर हमारा माइनस में आएगा। जो भी आंसर आएगा हमने फॉल में लिखते जाना है, और जो राइज वाला कॉलम है वो आपने खाली छोड़ते जाना है। इसी तरह अब नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में आपने इस वैल्यू में को माइनस कर देना है अगली वैल्यू से। आपके पास 0.21 यानी 2.39 माइनस किया 2.6 से, हमारे पास 0.21 आ गया, वो आपने इस फाल वाले में लिख दिया। अब इसी तरह आगे भी हम चलते रहते हैं। अब इस बार आपने क्या करना है, 2.6 को माइनस कर देना है 2.25 से। ये फिर अब प्लस में आ गया, तो अब आपने क्या करना है, ये प्लस वाली वैल्यू को आपने यहाँ पे राइज में लिखना है 0.35। अब अब हमने देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके हम फोर्थ सेट तक आ गए। अब जब नेक्स्ट करना है तो फिर आपने दोबारा से बैक साइड पे जाना। अब इस वैल्यू में से कोई माइनस नहीं होगा। अब दोबारा से बैक से स्टार्ट करना है और फोर्थ साइड पे आना है। कैसे आना है अब देख लेते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो आपने क्या करना है, ये जो नई बैक साइड है इसमें से आपने माइनस कर देना है नेक्स्ट वैल्यू को। एक बार फिर माइनस में आया तो फिर माइनस आपने फिर फॉल वाली वैल्यू में लिखना है आपने। इसी तरह नेक्स्ट पे आपने कर लेते हैं, यानी इस वैल्यू में से आपने माइनस कर देना है इस वैल्यू को। जो आपके पास 0.1 आ गया वो भी फॉल माइनस में, तो आपने फॉल वाले में लिख दिया। इसी तरह अब इस वैल्यू से हम माइनस कर देते हैं नेक्स्ट वैल्यू, फिर हमारे पास माइनस में आया तो माइनस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे फॉल वाले में लिख रहे हैं। इसी तरह 2.1 माइनस 2.5 अपने करना है आपके पास, फिर माइनस में आया तो अपने फॉल वाली वैल्यू में लिख देना। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ से बैक साइड से स्टार्ट किया फोर्थ साइड पे ख़त्म। अब नेक्स्ट आपने दोबारा से बैक साइड पे जाना है, और बैक साइड से जो वैल्यू आएगी आपने वो लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे आपने 1.5 माइनस 1.1 प्लस में आया, आपने यहाँ पे अब राइज में लिखना है। प्लस में वैल्यू आएगी तो आपने राइज में, माइनस में आएगी तो फॉल में। नेक्स्ट आपने निकालनी है तो 1.1 माइनस 0.95, आपके पास फिर प्लस में आया तो फिर प्लस में आपने लिखना है यहाँ पे राइज वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट फिर वैसे ही अपने इस वैल्यू से माइनस कर देना है लास्ट वाली वैल्यू, फिर प्लस में आ गया तो आपने प्लस राइज में लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, सेम दोबारा से बता देता हूँ कि आपने पहली वैल्यू को दूसरी से माइनस कर देना है, दूसरी को तीसरी से, तीसरी को चौथी की, चलते जाना। फिक्स नहीं है, जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास एक फिक्स था, हम फिक्स वैल्यू से प्लस माइनस करते, इसमें नहीं है। इसमें पहली वैल्यू से दूसरी माइनस, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी से बैक साइड से स्टार्ट करके फोर्थ साइड तक आना है। उसके इसी तरह दोबारा से आपने फिर बैक साइड से स्टार्ट करना है तो फोर्थ साइड तक आना है। अब उसके बाद हमारे पास रिड्यूस लेवल निकालना है। रिड्यूस लेवल निकाल लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। आपने वो कैसे निकालना है कि आपने जो पहला बेंचमार्क आपको दिया होगा, जैसे इसमें पहला बेंचमार्क मेरे पास इस सेल में, सेल का नाम है J6, मैं लिख देता हूँ। उसमें आपने देखना है अगली वैल्यू फॉल वाली है तो माइनस हो जाएगी, राइज वाली है तो प्लस हो जाएगी। मेरे पास अगली वैल्यू फॉल वाली है तो मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूँ। जैसे ही माइनस करूंगा इस जगह का मेरे पास रिड्यूस लेवल आ गया। अब नेक्स्ट रिड्यूस लेवल चाहिए तो आपने क्या करना है, दोबारा से बेंचमार्क को नहीं देखना, जो आपका आंसर आया होगा लास्ट वाला उसमें से अगली वैल्यू देखनी है। अगर राइज वैल्यू हुई तो प्लस, फॉल वाली हुई तो माइनस। हमारे पास फॉल वाली है तो मैं माइनस है तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ। ये आपका रिड्यूस लेवल आ गया। इसी तरह जब नेक्स्ट रिड्यूस लेवल निकालना है, जो आंसर आया होगा उसमें अगली वैल्यू हम माइनस करें, क्योंकि अगली हमारे पास फॉल वैल्यू है।
इसी तरह जो आंसर आ रहा है उसी में से आपने अगली वैल्यू माइनस करते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो राइज की है, यानी प्लस में, तो आपने क्या करना है, जो आंसर आया हुआ था उसमें प्लस कर देना है राइज वाली वैल्यू को। ये आपके पास रिड्यूस लेवल आ जाएगा। इसी तरह बाकी रिड्यूस लेवल निकालने और फिर मेरे पास उसको फॉल वैल्यू वैल्यू है, तो आपने क्या करना है, जो लास्ट में आंसर आया उसमें माइनस करते जाना है अपने फॉल वाली वैल्यू को। मैं थोड़ा सा स्पीड में करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं हो, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। आपने क्या करना, जो आंसर आता जा रहा है उसमें से मैं अगली फॉल वाली वैल्यू को माइनस करता जा रहा हूँ। अब यहाँ के बाद फिर मेरे पास अगली जितनी वैल्यू वो सारी राइज की हैं, यानी आपने क्या करना है, जो आंसर लास्ट आंसर आया उसमें अगली वैल्यू प्लस होनी है, राइज प्लस होगा, फॉल माइनस होगा। अब जो भी आंसर आया आ रहा है उसमें अपने अब राइज के वैल्यू तो प्लस करते जा रहे हैं। ये मैंने उसमें प्लस किया, ये अब मेरे पास सारे रिड्यूस लेवल आ गए। उसके बाद हमारे पास अब ये जो आप साइड पे लिखा है, ये मैं एक्सेल में कर रहा हूँ इसलिए मैं साइड पे लिखने की ज़रूरत पड़ी। अगर आप कैलकुलेटर से करें तो इस तरह अलग से कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास आता है चेक करना है, जैसे हमने लास्ट टाइम चेक किया था सेम वैसे ही चेक करेंगे। सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड, आपकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, लास्ट एरर माइनस फर्स्ट एरर। अब सम ऑफ बैक साइड निकाल लेते हैं, क्या इक्वल के साइन। इसी तरह आपने क्या करना है, सम की वैल्यू डाल लें, इन तीनों को मैं प्लस कर देता हूँ, इनको प्लस करके मेरे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैं इसको भी प्लस कर लेता हूँ, सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर कैलकुलेटर से कर रहे हैं सिंपल अपने तीनों को प्लस कर देना है। अब इन दोनों को आपस में माइनस करना है और फिर देखना है कि आंसर आपका क्या आता है। मैंने जैसे इस वैल्यू को माइनस कर दिया सम ऑफ फोर साइड से, मेरे पास 0.84 आ गया। अब इसी तरह मैंने इसको भी चेक करना है, तो आपने इक्वल का साइन डाला, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर सेम आंसर आ रहा है इसका मतलब आपने काम ठीक किया हुआ है। कोई और इशू आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।